पहाड़ में आग लगने से सूखा घास फूस जलकर सब राख और चिड़ियों के घोंसले भी जलकर हुए राख। छोटे मोटे हजारों जीवों की हुई मृत्यु और छोटे मोटे जीव जंतु और चिड़ियों के घोंसले भी जलकर राख। चलते हैं, आपको बताते हैं प्रत्याशी दुर्गाराम जांगू से, जिसने पूरी आग बुझाने में पूरा छियोगरा और सबसे ज़्यादा पहाड़ पर उन्होंने आग पर काबू पाने का प्रयत्न किया। चलते हैं, आपको कराते हैं उनसे रूबरू। हैंगो ज़्यादा आग बुझाने में कहाँ तकलीफ है? आग बुझाने पहाड़ के ऊपर आग लगने की वजह से कोई साधन नहीं था। फिर मैंने मेरे हिसाब से एक कोई खुरपा लेके आया, फिर उस पर आग को आगे से घास को काटा और फिर आग बुझाने का प्रयास किया, तो आग पर मैं काबू करने में सफल पाया। आग बुझा सबसे ज़्यादा किसका योगदान रहा? सबसे महत्वपूर्ण योगदान तो मेरा भी रहा। और पहले तो मैं भी गया, मेरे को सूचना मिली और मैंने ग्रामवासियों को सूचित किया और उसके बाद ग्रामवासी भी आए। और पहली बार लगी थी तब तो हमारे भैरवाड़ी के स्टाफ भी थे, हमारे बगीचे के पास लगी थी, उसको हमने थोड़े में काबू में ले लिया था। और फिर आग बुझाने वाली गाड़ी को भी सूचित किया, वो भी आई थी, लेकिन वो ठेठ नहीं पहुंच पाई, तो फिर हमने काबू पा लिया था। और जब दूसरी बार उसके 15-20 दिन बाद और आग लगी तो उस पर ग्रामीणों का सहयोग रहा और फिर बाद में प्रशासन भी आया, तो उसको तो 4-5 घंटे के बाद में काबू में ले लिया था। लेकिन जो अब तीसरी बार आग लगी है वो बहुत भयंकर आग लगी और पूरी आग की पहाड़ियाँ सपेट में ले ली और भयंकर आग थी। और वजह ये था कि थोड़ी हवा कम थी, उस वजह से थोड़ा उसको काबू में लिया। 2 दिन के बाद उसको 24 घंटा लगा आग को काबू पाने में लिए। और प्रशासन को भी सूचित किया, प्रशासन थोड़ा लेट पहुंचा, 12 घंटे के बाद दूसरे दिन प्रशासन पहुंचा, तो प्रशासन के सहयोग से सफल हो पाए। सबसे ज़्यादा नुकसान किसका हुआ? सबसे ज़्यादा नुकसान तो गौ माता के घास जलकर नष्ट हो गया और पशु पक्षी भी अंदर बहुत सारे जले, उसका भी बहुत नुकसान हुआ है। और जीव जंतु घासले वगैरह बनाए हुए थे वो सब जीव जंतु के ख़त्म हो गए, सब जलकर राख हो गए।